टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एक अनदर मेथड के थ्रू जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस मेथड में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज यूजुअल जिस मेथड से निकालते हैं उसी के थ्रू निकालेंगे। वी विल फॉलो द सेम मेथड फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड यूजिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी विल फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। So let us suppose this is a differential equation a d2y by dx square plus b dy by dx plus cy is equal to x। और ये this is here is some function of x। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा लेट सी एफ, तो वाई सी एफ इज इक्वल टू सम ए विच इज़ अ कांस्टेंट वाई वन प्लस बी वाई टू। क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, इसके पैरामीटर ए और बी इज द पैरामीटर, तो इनमें चेंज करना है। दिस इज अ वेरिएशन दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वाई पी आई निकालना है इसके लिए। तो वाई पी आई विल बी इक्वल टू सम यू वाई वन प्लस वी वाई टू। u y1 plus v y2, and what is the value of u and v? u is equal to integral माइनस के y2 अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश एंड x dx, and v is equal to integral y1 अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश x dx। क्लियर। सो दिस इज द मेथड। इस पे एक प्रॉब्लम लेते हैं। एग्जाम्पल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो अगेन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी एफ। सी एफ निकालने के लिए क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो, और वी कैन से डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो वाई सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सम कांस्टेंट a cos x प्लस b sin x, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो a cos x प्लस b sin x। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया है, ज़रा इस चीज़ को देखिए, वाई सी एफ आया था हमारा वाई ए वाई वन प्लस बी वाई टू एंड वाई सी एफ इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो दिस इज वाई वन एंड दिस इज वाई टू। तो वी हैव फाइंड वाई वन एंड वाई टू। तो वाई वन इक्वल टू कॉस एक्स एंड वाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर। वाई वन डैश की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वाई वन इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स एंड वाई टू डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर। ना यदि हमें u कैलकुलेट करना है तो u इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस वाई टू अपॉन वाई वन इंटू एक्स है वाई वन
y2 डैश माइनस y1 y2 y1 डैश y2 dx। तो वैल्यू पुट कर देंगे, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस y2 की वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 sin x अपॉन y1 की वैल्यू इज cos x, y2 डैश cos x माइनस y1 डैश माइनस के sin x y2 sin x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, cos x एंड dx। तो u विल इक्वल टू sin x इंटू cos x माइनस ये 1, तो माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल टू 1, तो माइनस x। सिंपल। नाउ v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y2 अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश x dx। वैल्यू पुट किया, y2 की वैल्यू कितना है sin, y1 की वैल्यू कितना है, अगेन डिनोमिनेटर इज सेम फॉर बोथ u एंड v, तो दिस विल बी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आएगा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, cos x dx। तो दिस इज इक्वल टू y कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे ही 1 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू x। क्लियर। तो u इज इक्वल टू x एंड u इज इक्वल टू माइनस x एंड v इज इक्वल टू x। तो y p i पर्टिकुलर इंटीग्रल a और b की वैल्यू, इस जगह हमने u और v पुट किया था, वैल्यू पुट कर देंगे, u का वैल्यू माइनस x, y1 इज वी नो cos x प्लस b इज x sin x। ठीक है, तो y पी आई प्लस वाई सी एफ की वैल्यू हो जाएगी, तो कंप्लीट y इज इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई, वाई सी एफ इज इक्वल टू ए cos x प्लस b sin x माइनस now y p i x cos x plus x sin x। This is the final solution. Thank you. I hope it is clear to everyone. इस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पैरामीटर को वेरी करते हैं एंड यू और वी कंसिडर करके यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड देन फाइनली वी विल पुट द वैल्यू ऑफ यू एंड वी इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वेशन एंड वी विल गेट द आंसर। सो ये आई होप क्लियर होगा। वी विल हैव सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस in the next session. Thank you very much.